नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े टैक्स सुधार की, जो भारतीय कृषि का चेहरा बदल सकता है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर बदला क्या है। इस बदलाव का महत्व कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के इन शब्दों से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये सुधार कृषि में विकास के नए अध्याय लिखेगा, मतलब इसका असर जमीनी स्तर पर हर किसान तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो इन सुधारों को नाम दिया गया है नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स। और देखिए, ये सिर्फ कोई फैंसी नाम नहीं है। ये सच में कृषि के पूरे टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा, एक जनरेशनल बदलाव लाने की कोशिश है। आज हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये टैक्स का पूरा ओवरहॉल आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि इससे आज के मॉडर्न किसान को कैसे ताकत मिलेगी। तीसरा, बात करेंगे कि खेत से हमारी थाली तक चीजें सस्ती कैसे हो सकती हैं। चौथा, देखेंगे कि इससे गांव में रोजी रोटी पर क्या असर पड़ेगा। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि इसकी बड़ी पिक्चर क्या है, मतलब भारत पर इसका कुल मिलाकर क्या असर होगा। तो चलिए, पहले हिस्से से शुरू करते हैं, आधुनिक किसान को ताकत देना। और इसका सबसे सीधा और पहला असर पड़ता है खेती में इस्तेमाल होने वाले औजारों और मशीनों की कीमतों पर। यहाँ देखिए, सबसे बड़ा और सच कहूँ तो सबसे दिलचस्प बदलाव, ट्रैक्टर पर लगने वाला टैक्स 1800 सीसी से कम के ट्रैक्टरों पर जीएसटी सीधा 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये किसानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत है। तो इस टैक्स कटौती का असल में मतलब क्या है? मतलब जेब पर कितना असर पड़ेगा? तो इसका मतलब है कि एक नए ट्रैक्टर पर औसतन 53,000 रुपए की सीधी बचत। सोचिए, ये पैसा सीधे किसान की जेब में जाएगा, जिससे वो इसे कहीं और किसी दूसरी जरूरत में लगा सकता है। और कहानी सिर्फ ट्रैक्टर पर खत्म नहीं होती, ये फायदा और भी आगे जाता है। ट्रैक्टर के पार्ट्स जैसे टायर और पंप, जिन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, वो भी अब सिर्फ 5% के दायरे में आ गए हैं। इसी तरह हार्वेस्टिंग मशीन, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, यहाँ तक कि थ्रेशिंग मशीनें भी, इन सब पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ठीक है, तो मशीनें तो सस्ती हो गईं, लेकिन खेती की रोजमर्रा की लागत का क्या? उसे भी कम किया गया है। खाद बनाने में जो जरूरी चीजें लगती हैं, जैसे अमोनिया और नाइट्रिक एसिड, उन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और साथ ही जो पर्यावरण के लिए बेहतर बायोपेस्टिसाइड्स हैं, उन पर भी टैक्स 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। चलिए, अब मशीन और लागत से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सुधार खेत से हमारी थाली तक पहुंचने वाले खाने के सफर को कैसे बदल रहे हैं। और यहाँ डेयरी सेक्टर के लिए तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हम सब जानते हैं कि डेयरी भारत के सबसे बड़े कृषि क्षेत्रों में से एक है। तो बदलाव क्या है? दूध और पनीर अब पूरी तरह से जीएसटी फ्री हैं। जी हाँ, इन पर अब लगेगा 0% टैक्स। मक्खन और घी पर भी टैक्स घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। और तो और, दूध रखने वाले जो मेटल के डिब्बे होते हैं, वो भी सस्ते हो गए हैं। उन पर भी अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। मतलब डेयरी से जुड़ी लगभग हर चीज की कीमत कम होने की उम्मीद है। ये सुधार सिर्फ ताज़े प्रोडक्ट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी एक बड़ा बूस्ट दे रहे हैं। तैयार फलों और सब्जियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि कोल्ड स्टोरेज में इन्हें रखना सस्ता होगा, जिससे बर्बादी कम होगी और लंबे समय में ये भारत को एक बड़े कृषि निर्यात हब के तौर पर और भी ज्यादा मजबूत करेगा। अच्छा, अब तक हमने फसल और डेयरी की बात की। अब देखते हैं कि ये सुधार इनसे आगे बढ़कर ग्रामीण लाइवलीहुड्स यानी गांव में रोजी रोटी पर और क्या असर डालते हैं। ये सुधार खेती से जुड़ी कई और गतिविधियों को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे जलीय कृषि, जिसे एक्वाकल्चर कहते हैं। उसमें संरक्षित मछली पर जीएसटी 12% से 5% हो गया है। शहद पर टैक्स में तो एक बड़ी कटौती हुई है, 18% से सीधा 5%। और तेंदुपत्तों पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है, जो कई आदिवासी समुदायों की आजीविका का एक बहुत जरूरी जरिया है। इन सुधारों का एक और बहुत अहम पहलू है जो भविष्य की ओर देखता है, और वो है खेती में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। देखिए, सोलर पावर से चलने वाले सिंचाई के जो उपकरण हैं, उन पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
इससे न सिर्फ सिंचाई का खर्चा कम होगा, बल्कि गांव में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। साथ ही जैसा हमने पहले भी देखा, बायो इनपुट्स पर टैक्स कम होने से केमिकल की जगह पर्यावरण के अनुकूल खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये सब अलग अलग बदलाव तो हमने देख लिए। अब सवाल ये है कि इन सब का भारत के लिए कुल मिलाकर क्या मतलब है। चलिए अब बड़ी तस्वीर को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इन सभी बदलावों को एक साथ साइड बाय साइड रखकर देखा जाए तो ये तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो चलिए एक नज़र में इन सारे बदलावों को देखते हैं। ट्रैक्टर 12% से 5%, ट्रैक्टर के पार्ट्स 18% से 5%, दूध और पनीर 5-12% से सीधा 0 यानी टैक्स फ्री, खाद बनाने के कंपोनेंट्स और प्राकृतिक शहद 18% से 5% और सोलर सिंचाई उपकरण 12% से 5%। मतलब आप देख सकते हैं कि कटौती कितनी बड़ी और व्यापक है। तो इन नंबरों का जमीन पर क्या असर होगा? सीधा सीधा मतलब है कीमतें नीचे तो किसानों का मुनाफा ऊपर। सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, छोटी छोटी किसान सहकारी समितियों को मजबूती मिलेगी और सबसे जरूरी बात, ये आत्मनिर्भर भारत के विजन को सपोर्ट करते हुए देश की खाद्य सुरक्षा को और भी मजबूत करता है। तो संक्षेप में अगर इस पूरे सुधार पैकेज को 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे किसान हितैषी, ग्रामीण समर्थक और स्थिरता को बढ़ावा देने वाला। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये सुधार सच में भारतीय कृषि के लिए एक नए दौर की शुरुआत करेंगे? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि एक मजबूत नींव जरूर रख दी गई है।